Hello class, today we start kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. लास्ट लेक्चर प्रेशर कैलकुलेशन कैसे होते हैं इसको देखा था हमने, और साथ साथ प्रेशर और आरएमएस स्पीड, याद हो तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है और आरएमएस स्पीड क्या होता है, इसके अबाउट हमने सीखा था। तो आज मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर अपन क्या होता है इसमें बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो आज बेसिकली पूरे लेक्चर में प्रॉब्लम देखेंगे कि किस तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे द वेलोसिटीज ऑफ 10 पार्टिकल, क्या वेलोसिटी ऑफ 10 पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड आर 0 2 3 4 0 2 3 4 4 4 5 5 6 9। कैलकुलेट एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब देखो यहाँ पे क्या क्या निकालना है हमें, एक तो एवरेज स्पीड निकालना है, दूसरा क्या होता है यहाँ पे आरएमएस स्पीड, और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, तो ध्यान देना यहाँ पे इसको सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा। तो देखना यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे, वी एवरेज लिखोगे, या इसी का एक सिंपल ये भी तो होता है ना। अब एवरेज स्पीड याद रखना, एवरेज अगर वेलोसिटी बोलता है ना तो रिजल्ट क्या होता है, डायरेक्टली जीरो, ये भी समझाया था आपको। तो निकालना क्या है यहाँ पे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब सबका क्या करोगे, यहाँ पे सम कर लो, ये B1 है, ये B2, ये B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, ऐसे वेलोसिटी मान सकते हो। तो B1 प्लस B2 मतलब 2 प्लस 3 प्लस कितना 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9। ध्यान देना बच्चे, ऐसे सारे ऐड हो जाएंगे कि नहीं, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पार्टिकल। देखो टोटल कितने पार्टिकल हैं, 10। टोटल कितने पार्टिकल हैं, 10। अब 10 पार्टिकल का अगर देखा जाए तो वेलोसिटी गिवन था, तो सारे पार्टिकल का वेलोसिटी हमने सम किया और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे इसको सम करोगे तो कितना आएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और 6 और 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाता है यहाँ पे 15। देखो ये दोनों मिला के 5 10 और ये इतना मिलाया तो कितना हो गया 25, और 25 और 12 कितना हो रहा है बच्चे, देखिए ना यहाँ पे 37। आई थिंक ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 37, कितना होगा यहाँ पे 37। तो 37 डिवाइडेड 37 या नहीं 37 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 42 डिवाइडेड बाई 10। चेक करना है यहाँ पे कितना आएगा, देखो 2 3 5 5 5 10 10 और 15 कितना हो गया 25, और 25 और 12 37 होगा ना, 37 होगा। कोई कुछ तो मिस कर रहे हैं, एक 5 यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ठीक, सॉरी एक 5 यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 42। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.2 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वैल्यू आ गया बच्चे, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का, ये किसका आ गया यहाँ पे एवरेज स्पीड का। अब दूसरा क्या निकालना था यहाँ पे आरएमएस स्पीड, सेकेंड क्या होता है यहाँ पे आरएमएस स्पीड। अब सेकेंड पे देखो आरएमएस स्पीड क्या होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे बी आरएमएस स्पीड जो होगा वेलोसिटी का स्क्वायर कर लो, मतलब 0 का स्क्वायर और रूट लगा दो। रूल तो यही है ना कि क्या करो यहाँ पे एवरेज का स्क्वायर रूट, क्योंकि बी आरएमएस स्पीड आपको बताऊं, मैं पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा B1 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है B3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना होगा यहाँ पे B10। टोटल कितने हैं 10, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई बच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, भाई बी आरएमएस तो ऐसे ही निकालोगे ना, वैल्यू रखो यहाँ पे, वैल्यू अगर रखते हैं तो चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अब B1 के प्लेस पे 0 का होल स्क्वायर 0, उसको नहीं लिखते हैं, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 16 प्लस 16, क्योंकि 3 टाइम्स क्या आ रहा है यहाँ पे 4, फिर 5 का होल स्क्वायर 25, फिर कितना 25, फिर कितना यहाँ पे 25 के बाद अगर देखा जाए बच्चे तो ये ऐड किया तो कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, ये कितना हो जाएगा 36 पास है, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 9 जा यहाँ पे 81,
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब इनका सम कर लेते हैं यहाँ पे, सम करके जो रिजल्ट आएगा ध्यान देना यहाँ पे वो कितना आना चाहिए यहाँ पे 288। ध्यान देना यहाँ पे, ये सम करके चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे, मुझे डायरेक्टली पता है कैलकुलेशन 288 चेक करना, सारा ऐड हो गया कितना आएगा 288, बात समझ आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10, और इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान देना, वो कितना आएगा रिजल्ट। अगर ये 288 आ रहा है, ये 288 आ रहा है तो 4.77 आएगा मीटर पर सेकेंड, 4.77 मीटर पर सेकेंड। अब देखो दो चीजों का रिजल्ट अपन ने काउंट कर लिया, एक तो एवरेज स्पीड, दूसरा क्या होता है यहाँ पे आरएमएस वैल्यू, तीसरा हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड हमें फाइंड करना था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में ये देखना होता है कि कौन कितने पार्टिकल हैं जो सेम वेलोसिटी के होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल विच हैव सेम वेलोसिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल विच हैव सेम वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 क्या होता है 3 बार आ रखा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी 6 1 6 9 3 2 0 ये तो सिंगल सिंगल टाइम आ रहे हैं ना, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे सिंगल टाइम आ रहे हैं। तो आपको देखना है मैक्सिमम टाइम कौन सा रिपीट कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम 4 रिपीट कर रहे हैं, तो यही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल विच हैव सेम वेलोसिटी। बस है ना, आर सेड टू बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। जल्दी से इसको नोट करना, फिर सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। देखने बच्चे यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम क्या दे रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 20 डिग्री सेल्सियस। समझो यहाँ पे कि टेम्परेचर यहाँ पे मालूम है आपको, टेम्परेचर का वैल्यू कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का वैल्यू कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको बोल रहे हैं कि आरएमएस स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले केल्विन में मैं कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 227 प्लस कितना आ जाएगा 273, 273 तो ये कितना आ जाएगा 300 केल्विन, राइट ना, ये कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 300 केल्विन। अब टेम्परेचर मालूम हो गया हमें, नेक्स्ट निकालना क्या है यहाँ पे बी आरएमएस। तो बी आरएमएस अगर देखा जाए तो रूट ऑफ कितना होता है यहाँ पे 3RT डिवाइडेड बाय कितना होता है यहाँ पे, ये 3RT होगा ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे MW, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर देखा जाए बच्चे तो कितना होता है 32 ग्राम। याद करो ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन को अगर मालूम हो तो क्या आता है यहाँ पे 816, राइट ना, यही तो होता है ऑक्सीजन का सिंबल। ये एटॉमिक नंबर होता है बच्चे, ये क्या होता है यहाँ पे एटॉमिक वेट नंबर, पास है, इसे मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हो, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो एक का 16 होगा 16 ग्राम, दूसरे का बस 16 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 28 ग्राम, कितना हो जाए सॉरी 32 ग्राम, इसलिए हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना ले रहे हैं अपन 32 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 32 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -3, और ये क्या होता है यहाँ पे केजी। और यू नो दैट वेल कि यहाँ पे आर का वैल्यू कितना होता है 8.31, और ये क्या होता है यहाँ पे इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में अगर देखा जाए तो 8.31 क्या आ जाएगा यहाँ पे आर का वैल्यू। अब ये ध्यान देना यहाँ पे कि टेम्परेचर अगर देखा जाए, टेम्परेचर पता, मॉलिक्यूलर वेट पता, आर का वैल्यू पता है, मालूम क्या करना है यहाँ पे बी आरएमएस। तो यहाँ पे 3 इंटू आर की जगह पे यहाँ पे 8.31, टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे बच्चे 300 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसको सॉल्व करके चेक करना बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा लगभग रिजल्ट, आप चेक कर लेना, इसको ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, चेक करना है यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाओगे +3 हो जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट वगैरह सॉल्व करके यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका वैल्यू ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे 483.5 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेना कैलकुलेटर से, ट्राई करो खुद से इसको सॉल्व करो, नहीं होता तो यहाँ पे कैलकुलेटर से चेक कर लेना। वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा 483.5 मीटर पर सेकेंड। बेस्ट होगा कि कैलकुलेशन करोगे, ये पावर यहाँ पे ले जाओ, मैं एक आध 2 स्टेप लगे तो समझा भी दे रहा हूँ। ये 3 इंटू ये 2 जीरो इसमें यूटिलाइज करोगे तो 831 हो जाएगा,
और ये कितना बचता है 3 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा, ये माइनस पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा +3। फिर इसको यहाँ पे देखो, ये 32 से इसको कैंसिल करना और ये 3 इंटू 3 ये बाहर हो जाएगा और 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ये रिजल्ट निकल आता है। जल्दी से नोट करना, फिर थर्ड प्रॉब्लम पे अपन चलते हैं। ठीक, देखना यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम क्या दे रखा है, द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3.32 into 10 to the power minus 27 kg. If 10 to the power 23 molecules are colliding per second on a stationary wall of area 2 centimeter square at an angle of 45 degree to the wall and reflected with the speed 10 to the power 3 meter per second. Find the pressure exerted on the wall. समझो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, फिर भी क्या होता है यहाँ पे केटीजी में इस तरीके से भी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है बच्चे, तो जरूरी होता है यहाँ पे समझना। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन, ये जो बोल रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये एक वॉल से कोलाइड करता है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे वॉल, राइट ना, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे वॉल से कोलाइड करके रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब वॉल से आके कोलिजन करता है तो कितने पे, यहाँ पे 45 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्ट भी होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे 45 पे। अगर मान लो ये पी मोमेंटम लेके आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होने पे में तो पी रहेगा, क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है यहाँ पे बच्चे, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन होता है तो यहाँ पे हमेशा याद रखना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए क्या होता है, मोमेंटम का वैल्यू सेम रहेगा, बस डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे ये P और इधर P आ रहा है। अब ये मतलब मोमेंटम कितना होगा, तो ध्यान देना बच्चे यहाँ पे मोमेंटम अगर देखा जाए तो P कॉस सॉरी ये क्या होगा यहाँ पे मोमेंटम अगर देखा जाए किसके पास, मोमेंटम ऑफ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना दे रखा है यहाँ पे 3.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 ये कितना हो जाएगा 3.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 और केजी मीटर पर सेकेंड। ये किसका वैल्यू आ रहा है बच्चे, यहाँ पे मोमेंटम का। किसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, मोमेंटम का। ये किसका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, मोमेंटम का। अब मोमेंटम हमने मालूम कर लिया, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे मोमेंटम का कॉम्पोनेंट निकालोगे तो ध्यान देना 2 कॉम्पोनेंट पॉसिबल होगा कि नहीं, जल्दी देखना है यहाँ पे। इस मोमेंटम का ये मान लो ये फाइनल है और ये क्या होता है यहाँ पे इनिशियल, तो इसके 2 कॉम्पोनेंट होंगे, एक इधर को आएगा यहाँ पे PF, राइट ना, और एक इधर को आएगा यहाँ पे PF। ये किधर को होगा, माइनस किधर को, आई को। मान लो ये इस तरीके से आ रहा है, ये मोमेंटम ध्यान से समझना है। यहाँ पे मोमेंटम का अगर डायरेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व करके चेक करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझो इस चीज को, क्योंकि अगर ये समझ में आ रहा है तो चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लोगे, और चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड फोर्स निकल आएगा, एरिया पता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो क्या निकल आता है, प्रेशर का वैल्यू। तो हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का वैल्यू P का वैल्यू पता है, लेकिन चेंज ऑफ मोमेंटम देखो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अगर ये 45 डिग्री है, ये क्या होता है यहाँ पे 45 डिग्री, तो डेफिनेटली ये भी क्या रहेगा यहाँ पे 45, ये भी क्या रहेगा यहाँ पे 45। बात समझ आ रहा है ना, तो 45 रहेगा, तो ये P क्या हो जाएगा, साइन 45, राइट ना, साइन 45, और ये क्या होगा P कॉस 45, यही आएगा। ऐसे इसको रिजॉल्व करोगे, इस वाले कंपोनेंट को, इनिशियल मोमेंटम को ध्यान देना है, तो ये 45 रहेगा, ये क्या रहेगा बच्चे यहाँ पे 45, तो ये क्या आएगा P cos 45, तो P cos 45, ये क्या रहेगा P sin 45। बात समझ आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे P sin 45। रिजॉल्व करना तो आता है ना, वेक्टर में देख लेना यहाँ पे, अगर किसी को रिजॉल्व करना ना आ रहा हो तो वेक्टर 11 का चल रहा है पहले, आप वेक्टर भी साथ साथ पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि वो 12th में भी 11th में दोनों में काम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दे यहाँ पे, ये यहाँ पे रिजॉल्व किया अपन ने, इसको रिजॉल्व किया P को, तो P cos थीटा P sin थीटा। अब ये बताओ, ये फाइनल मोमेंटम है, ये तो फाइनल होगा ना, और ये क्या होगा इनिशियल, ये क्या होगा बच्चे यहाँ पे इनिशियल, समझ में आ रहे ना, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम ध्यान देना यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम अगर देखा जाए, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना,
और किसका चेंज इन मोमेंटम अगर देखोगे तो यहाँ पे किस चीज का यहाँ पे ऑफ H2, तो इसको डेल्टा P, तो क्या होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, राइट ना। P फाइनल का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। अब P फाइनल ध्यान देना यहाँ पे, अगर P फाइनल लिखोगे बच्चे तो ये ध्यान जरूरी है हमें समझना यहाँ पे, P फाइनल की जगह पे P साइन थीटा, ठीक है 45 और J यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये y एक्सिस के डायरेक्शन में है, और ये क्या होगा माइनस P क्या होता है यहाँ पे cos थीटा 45 डिग्री, बात सही, माइनस P cos थीटा 45 और I यूनिट वेक्टर, ये P फाइनल का वैल्यू। ऐसे P इनिशियल समझो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन है, अब P इनिशियल लिख रहा हूं, ये क्या होगा, इधर को हमेशा याद रखना है एक्सिस में, इधर पॉजिटिव आई, इधर क्या होता है नेगेटिव आई, इधर क्या होता है पॉजिटिव जे, इधर क्या होता है नेगेटिव जे, हमेशा याद रखना। तो इधर को क्या आएगा पॉजिटिव आई, तो P cos थीटा P 45 I यूनिट वेक्टर, राइट ना, और फिर प्लस क्या होता है यहाँ पे ये P sin थीटा P sin 45 P sin 45, ये 45 रहेगा, ठीक है, ये 45, तो P sin 45 J यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर। अब ध्यान देना यहाँ पे माइनस सॉल्व करोगे तो ये प्लस और ये माइनस लोगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2P, बात समझ आ रहा है, cos 45, राइट ना, यही तो आएगा माइनस 2P cos 45। अब क्या करोगे यहाँ पे, इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करना, ये जो रिजल्ट आ रहा है चेंज इन मोमेंटम का, ये कितना आ रहा है 3.32 इंटू 10 टू द पावर 24, राइट ना, इतना ही तो आ रहा है, ये याद रखना यहाँ पे इस चीज को, ठीक है। अब डायरेक्टली यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अगर देखा जाए तो अपन का क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे माइनस 2P cos 45, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2P, बात समझ आ रही है ना, cos 45 की जगह पे 1/√2, 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस P/√2, राइट ना, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे √2P, कैसे लिखोगे ध्यान देना यहाँ पे, इस चीज को मैं समझा देता हूँ आपको। आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर किसी को ये ना समझ में आ रहे तो बच्चे समझा दे रहे हो, यहाँ पे माइनस 2P ले रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो 1/√2 को यहाँ पे खुद से √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ता है सॉल्यूशन पे। तो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा ये √2 और P विद माइनस साइन, तो P √2 बच जाएगा कि नहीं। अब ये चीज ध्यान देना, ये किसका वैल्यू आ गया यहाँ पे डेल्टा P का, तो हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, हमें किससे मतलब है मैग्नीट्यूड, तो मॉड लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा P√2, P का वैल्यू बच्चे कितना आ रहा था 3 पॉइंट, ध्यान देना P का वैल्यू कितना आ रहा था, अगर P का वैल्यू आप याद करोगे तो आ रहा था 3.32 इंटू 10 टू द पावर 24, 3.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, और क्या हो जाएगा यहाँ पे √2, डेल्टा P निकल आया। अब निकालना हमें फोर्स है, फोर्स क्या होता है डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यहाँ पे फोर्स अगर देखा जाए तो ये ध्यान देना यहाँ पे, ये मोमेंटम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ याद है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बात समझ आ रहा है, वो क्या होता है किसी भी अगर देखा जाए पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, तो इसलिए डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब ये ध्यान देना 1/टाइम, मैं डेल्टा P अलग ले रहा हूँ, 1/डेल्टा T को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखा है पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं वो क्या दे रखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, कितना आर कोलाइडिंग पर सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी वॉल, तो 10 टू द पावर 23 ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है, तो डेल्टा P और इंटू ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे इंटू क्या होता है यहाँ पे F। अब ये वैल्यू किसका हो जाएगा यहाँ पे फोर्स का, ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये फोर्स का वैल्यू आ रहा है बच्चे, तो हमें फाइनली निकालना क्या था, हमें फाइनली निकालना क्या था प्रेशर का वैल्यू, और यू नो दैट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की जगह पे क्या लिखोगे, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये कितना आ रहा है यहाँ पे डेल्टा PF, क्योंकि 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड क्या होता है, ये प्रेशर के इक्वल होता है कि नहीं, ये प्रेशर के इक्वल जाता है ना, इसलिए क्या होता है यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए तो डेल्टा PF/A, अब इसका डेल्टा P का वैल्यू 3.32 पास से आ रहा है इंटू 10 टू द पावर कितना -24 और √2 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना दे रखा है बच्चे, एरिया ध्यान देना कितना दे रखा है, क्वेश्चन में एरिया दिया है क्या पर यूनिट एरिया पर सेकेंड,
ठीक है, इतना केजी मास यहाँ पे। एरिया दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके मैं फाइनल रिजल्ट आपको बोलता हूँ क्या आएगा यहाँ पे। आई थिंक फाइनल रिजल्ट 2.34 इंटू 2.34 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेना यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2.34 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस होता है एरिया, राइट। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 10⁻³ में, बस यहाँ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है। अच्छा यहाँ पे डेल्टा पी इंटू 10⁻, ये भी तो रहेगा 23, हाँ तो ये प्लस आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 10⁻³ चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा है, समझ आ रहा है। आंसर क्या आएगा अपना यहाँ पे 2.34 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस प्रॉब्लम में बस यही था कि हमने क्या किया कि यहाँ पे एक क्या होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके यहाँ पे कोलिजन करते हैं तो कितना प्रेशर लगा रहा होगा वॉल पे, यही फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं तो बैक होगा, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर कांस्टेंट होगा तो ध्यान देना यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज क्या हो जाएगा, ये तुरंत क्या होता है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप निकाल सकते हो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो क्या होता है यहाँ पे ये निकल आएगा यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू। नोट करना है सर।